जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा की रसमयी वार्ताएं, वाटिका वेणु पुस्तक से। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज राधा अष्टमी पे आते हैं और पूज्य बाबा से एकांतिक वार्तालाप करते हैं। उस एकांतिक वार्तालाप में बाबा बताते हैं कि कैसे पूज्य श्री भाई जी की समाधि से कई साधकों को अनुभव होते हैं। बाबा ने कहा, पूज्य भाई जी ने मेरे साथ जो प्रीति निभाई उसकी स्मृति विभोर कर देती है। यही कारण है कि मैं अधिक से अधिक समाधि के समीप ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद ब्रज के संतों की तथा ब्रज की विभिन्न साधना पद्धतियों की चर्चा चल पड़ी। बाबा ने बताया, ब्रज के जितने संप्रदाय हैं लगभग सभी के साहित्य का मैंने अवलोकन किया है। उनके साहित्य को अच्छी प्रकार से देखा है। सभी अपनी अपनी दृष्टि से कहते हैं, पर कहते हैं एक ही बात को। प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई जिस संप्रदाय को भी अंगीकार करे, जिस गुरु को भी स्वीकार करे, अंगीकृत स्वीकृत पद्धति के अनुसार साधक चले तो सही। अंत में उन सभी को उसी महाभाव समुद्र में निमज्जित होना है। उपस्थित व्यक्तियों में से किसी के मन में यह बात स्फुरित हो सकती थी कि पूज्य बाबा ने भी साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी न किसी संप्रदाय विशेष की साधना प्रणाली का अनुसरण किया होगा। इस प्रकार की किसी भी स्फुरना को निर्मूल करने के लिए जो नहीं कहना चाहिए था, पर समक्ष स्थित पूज्य श्री महाराज जी से भला क्या दुराव, क्या छिपाओ, ऐसा मानकर वह अकथ्य तथ्य भी बतलाते हुए पूज्य श्री बाबा ने कहा, मुझे जो वस्तु मिली है वह किसी साधना का परिणाम नहीं है। उस वस्तु की प्राप्ति तो नंद नंदन ने अपने सहज स्वभाव से मुझे करा दी। अन्यों को तो सभी संप्रदायों में मत वैभिन्न दिखलाई देता है, पर मुझे तो अनेकता के स्थान पर प्रच्छन्न अनुस्यूत एकता दृष्टिगत होती है। सारे संप्रदाय, सारे आचार्य उसी महाभाव समुद्र की ओर प्रपन्न साधक को अग्रसर कर रहे हैं। इस एकांतिक गोष्ठी के संपन्न होने पर पूज्य श्री महाराज जी अपनी कुटिया पर चले गए। रात्रि के समय पूज्य महाराज जी के पास पुनः सच्चर्चा का प्रवाह बह चला। कुछ दिनों पहले पूज्य बाबा ने एक स्वजन से कहा था, साधक को अपनी साधना में सावधान रहना चाहिए। साधक को पथच्युत करने के लिए आधिदैविक जगत की शक्तियां क्रियाशील रहती हैं। कारण जगत के देवी और देवता हैं रति और काम। साधना में भ्रमित करने के लिए रति और काम श्री राधा और श्री कृष्ण का रूप धारण करके साधक के सामने प्रकट हो सकते हैं। उनके अतीन्द्रिय रूप लावण्य को देखकर साधक भ्रमित और च्युत हो सकता है। भक्त ध्रुव की मति को देवताओं ने सफलता के समय दूषित कर दिया था। श्रीमद् भागवत के श्लोक में मतिर विदूषिता देवे कहकर इस तथ्य की ओर किंचित संकेत किया गया है। यहाँ इससे भी अधिक गंभीर एक और तथ्य है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। साधक को पथच्युत करने के लिए रति काम श्री राधा कृष्ण का रूप धारण करके तभी आते हैं जबकि साधक के मन में सकामता हो, स्वसुख वासना हो, उसकी साधना में जागतिकता हो। जब साधक की साधना स्वसुख वासना शून्य निष्काम भाव से एकमात्र श्री राधा कृष्ण प्रीत्यर्थ होती है, वहां रति काम का प्रवेश संभव नहीं। इसी बात की चर्चा पूज्य श्री महाराज जी के सामने हुई तो इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए अपने निवास कुटीर पर पूज्य श्री महाराज जी ने कहा था, प्रेम और प्रेमास्पद में एकता होती है। प्रेम अपने प्रेमास्पद को पहचानता है। सच्चे प्रेमी को भ्रम नहीं होता। मथुरा से उद्धव जी ब्रज में आए।
श्री कृष्ण ने ही उन्हें भेजा था और अपना सा श्रृंगार करके भेजा। रूप, रंग, वेश आदि की दृष्टि से उद्धव जी का श्री कृष्ण से अत्यधिक साम्य था। ऐसा होने पर भी गोपियां उद्धव के आते ही भ्रमित होकर उन्हें प्रियतम श्री कृष्ण समझकर उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ी नहीं। जहाँ प्रेम विशुद्ध है वहाँ भ्रम, संदेह, च्युति आदि की संभावना है ही नहीं। दूसरी गोष्ठी 25/9/1976 को कल की तरह आज शाम को पुनः पूज्य श्री बाबा की कुटिया नेह निकुंज पर पूज्य श्री महाराज जी पधारे। पूज्य श्री महाराज जी के अतिरिक्त लगभग वे सभी लोग थे जो कल भी उपस्थित थे। किसी निमित्त से भगवत चर्चा होनी चाहिए। अब बात जय जय प्रियतम काव्य पर चल पड़ी। विषय उठ गया भावोद्दीपन का। पूज्य श्री बाबा को जय जय प्रियतम काव्य की रचना का उद्दीपन ब्रज में ही मिला था। पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन मथुरा के बीच स्थित बिड़ला मंदिर में ठहरे हुए थे। एक दिन बिड़ला मंदिर की छत पर मोर नृत्य करते हुए दिखलाई दिया। मोर के नृत्य का दर्शन करते करते पूज्य श्री बाबा के सामने नृत्य का दृश्य तो तिरोहित हो गया और अवतरित हो गया आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप के दर्शन में डूबे हुए पूज्य बाबा ने आत्म परिचय देना आरंभ किया। आत्म परिचय दिया एक बाला के चित्रण के माध्यम से जो खंडहर में ठहरी हुई है। उस बाला ने जो आत्मकथा कही उसकी कुछ छंदबद्ध पंक्तियां पूज्य बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी को सुनाई। उन पंक्तियों का अर्थ भी स्थान स्थान पर पूज्य बाबा समझाते चलते थे कि अमुक अमुक पंक्ति किस किस व्यक्ति या परिस्थिति की ओर संकेत कर रही है। तीर्थ यात्रा ट्रेन के समय का एक अन्य प्रसंग भी उल्लेखनीय है। बिड़ला मंदिर में पूज्य बाबा के रहने का कमरा प्रायः बंद रहता था। पूज्य बाबा ने अपना कमरा खोला। यह सूर्योदय का समय था। शरीर में थकावट थी क्योंकि कल ही श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए थे। ज्यों ही कमरा खोला एक संत चट्ट बाबा के कमरे के अंदर घुस गए और घुस करके कमरे की सिटकनी भीतर से बंद कर ली। किसी का भी साहस नहीं जो पूज्य बाबा के कमरे में पूज्य बाबूजी की आज्ञा के बिना प्रवेश कर सके। पर यह तो एक अटपटी बात अचानक हो गई। बिना विशेष रहस्य के कोई ऐसा साहस कर भी नहीं सकता। पूज्य बाबा ने बताया वे हाथ जोड़े खड़े थे। कमर भी विनम्रता से झुकी हुई थी। घुटने भी कुछ मुड़े हुए थे और मुझको देखते ही उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। मैंने अपने मौन के नियम को शिथिल करके उनसे उनका परिचय पूछा। उन संत ने जो उत्तर दिया उस उत्तर को सुनाते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। कुछ भूमिका बांधकर पूज्य बाबा प्रसंग का पुनः वर्णन करने लगे। उन संत ने कहा मुझे श्री जी की आज्ञा हुई है कि जाओ बिड़ला मंदिर में राधे बाबा के दर्शन करके आओ। उनकी आज्ञा से आपके दर्शनार्थ आया हूँ। उनके शब्दों को सुनकर बाबा दीनता में पड़ गए। फिर बाबा ने पूछा आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा बस आपका दर्शन मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। श्री जी के अनुसार आया और आना सार्थक हो गया। पूज्य बाबा ने पूछा आप बाहर कब से खड़े हैं? उन संत ने बताया लगभग 2-2.5 घंटे से खड़ा हूँ। पूज्य बाबा फिर उन संत के बारे में बताने लगे। वे संत मेरे पास लगभग आधा घंटा रहे होंगे। वे मुझको प्रेम के प्रवाह में बहाए ले जा रहे थे। मेरे अनुरोध पर उन्होंने अपने जीवन के कतिपय अनुभव सुनाए तथा बरसाने के एक प्रछन्न गृहस्थ संत का परिचय दिया। अति दीनता पूर्वक बोलते हुए उन्होंने बतलाया बरसाने के श्री मोहिनी श्याम नामक के एक गृहस्थ थे जो बड़े गुप्त थे, पर वे श्री जी के एक परम कृपा पात्र, प्रेम में सदा छके रहने वाले संत। बाह्य लक्षण ऐसे बनाए रखते कि कोई उन्हें पहचान न सके। यदि संभव हो तो आप उनके दर्शन करें। यदि संभव हो तो आप उनके दर्शन करें। विभोर स्वर में पूज्य बाबा कहने लगे उस समय मेरे आनंद की सीमा नहीं थी।
उनके चले जाने पर मैंने श्री कृष्ण जी को उनके पास भेजा था। तीर्थ यात्रा ट्रेन में होने के कारण अब इतना समय नहीं था कि मैं जा सकूं। अतः श्री कृष्ण को भेजा, साथ में घनश्याम दास ठाकुर जी को। श्री कृष्ण जी से मैंने कहा कि उनके यहाँ से थोड़ी भिक्षा ले आना। मैंने उनको डालमिया जी की मोटर दिलवा दी। वे लोग मोटर कार से दर्शन करने गए। उनके कमरे में सिनेमा एक्ट्रेस की कई फोटो टंगी थी। जूता पहने रजाई ओढ़े सोए थे। देखने में सीढ़ी से लगते थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि वे उच्च कोटि के संत भी होंगे। अब पूज्य बाबा पुनः उन संत प्रवर की बात बताने लगे जो कमरे में घुस आए थे। पूज्य बाबा ने कहा, मैं चाहता था कि वे मेरे पास और अधिक समय तक रुकें, पर वे जाने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद वे मेरे कमरे से बाहर निकले। वे किधर गए इसे देखने के लिए मैं छत पर गया। मैंने देखा कि भावोन्मत्त दशा में हाथ ऊपर किए वृंदावन की ओर तीव्र गति से चले जा रहे हैं। उन संत ने न तो अपना परिचय दिया, न फिर बाद में वे कभी मुझसे मिले। जय जय प्रियतम काव्य की चर्चा पुनः आरंभ करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, प्रियतम काव्य की रचना बिड़ला मंदिर में ही हुई। उसे वैसे काव्य रचना का सर्वप्रथम प्रस्फुटन राजस्थान के धोरों पर हुआ। रतनगढ़ में मैं जब पूज्य श्री पोद्दार महाराज के साथ टहलने जाता था तो कई बार रेत के धोरों पर अर्थात टीलों पर बैठ जाया करता था। बैठे बैठे वहीं अंतर के भाव कविता की पंक्ति में पहले पहल ढले थे। जय श्री राधे। आगे की चर्चा हम कल सुनेंगे। आज पूज्य श्री राधा बाबा का प्राकट्य उत्सव है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा की रसमयी वार्ताएं।